हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो आज के इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है? आज के इस सेशन में हमें पढ़ना है लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि जो हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, तो वो हमने पूरा बेसिक में हमने क्लियर कर लिया था। सभी को वेरी गुड इवनिंग और करते हैं इस सेशन को स्टार्ट, है ना। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं लेटर्स की, तो लेटर्स में हमने देखा था कि हमें इसको कितने रेशियो में हमें इसको बनाना है। हमें इसको 7:4 में, 7:1, 7:3, 7:5 इस तरीके से हमें इसमें ड्रॉ करना था कि हमारा जो कौन सा लेटर है या कौन सा अल्फ़ाबेट है वो किस तरीके से आपको इसमें ड्रॉ करना है, कितने रेशियो पे आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो आपका पूरा सेंटेंस आता है ना, कि एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है, किस टाइप का सेंटेंस आ सकता है और उसमें आपसे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जिसको नहीं पता है उसके पास क्लास को शेयर करिए और हम इसने अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमें जो भी हमें वर्ड्स लिखना है या जो भी हमें सेंटेंस लिखना है, तो उसको हम कितने रेशियो में लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 7:3 में, 7:4 में हम इसको लिखते हैं, है ना। तो किस तरीके से हमें इसमें लिखना है, तो मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, सारे लेटर्स को बनाना सीखना है कि हम हर एक लेटर्स को बनाना सीखेंगे, कैसे हमें लेटर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक वर्टिकल, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम किस लाइन को ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। एक हमारी ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरी फिर से हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब इनके बीच में जो गैप रहेगा वो हमें कितना रखना है, वो हमें रखना है 10 mm का। अब 10 mm का बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 10 mm की जगह, ठीक है, 10 mm की जगह आप 20 mm ले लेना या 25 mm ले लेना। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें जहां तक इस लाइन को ड्रॉ करना है कि हम जो हमारे लेटर्स हैं इनको हम इजीली बना सकें। ठीक है, सारे लेटर्स को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से हमें लेटर्स को ड्रॉ करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, नेक्स्टली अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका हमें डायमेंशन क्या लेना है, तो आपको पता है इसका डायमेंशन हमें कितना लेना है। आप इसका डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, आप इसका डायमेंशन 10 mm ले सकते हो। 10 mm बहुत छोटा हो जाएगा और फिर आप उसमें रफली वर्क भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ बनाना सीखना है ना। आप उसको डायरेक्टली जो है 10 mm पे नहीं बना पाओगे, इसलिए इसकी जो डायमेंशन है आप 20 mm ले सकते हो या आप इसको 30 mm ले सकते हो। ठीक है, जितना भी आप इसमें डायमेंशन को कंसीडर करोगे तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 7 से हमें उसको डिवाइड देना है। 7 से डिवाइड क्यों देंगे, क्योंकि हमें इसको, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको 7:4 में बनाना है। अब हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपको रेशियो भी दे दे कि इसमें 6:5 का बनाइए या 4:3 का बनाइए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन पार्ट्स को क्या कर सकते हो, जो आप 7 पार्ट्स में डिवाइड करोगे वर्टिकल लाइन को, उसको आप क्या कर देना, उसमें आप 6 पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर 5 बोल रहा है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर रेशियो नहीं देता है, ठीक है, अगर रेशियो नहीं दे रहा है तो आपको किस में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका जो लेटर्स चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है और इससे आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है, डेफिनेटली आता है ना। एक आपको पूरी क्वेश्चन, एक आपको पूरी जो है सेंटेंस दे दिया जाएगा और सेंटेंस को आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस को आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा।
चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया कि इन दो लाइंस के बीच में हमें कितनी गैपिंग को हमें रखना है। और जो आप हॉरिजेंटली जो आप गैपिंग करोगे, ठीक है, जो आप हॉरिजेंटली गैपिंग कर रहे हो वही आपको वर्टिकली भी गैपिंग करनी है। किस तरीके से आपको गैपिंग करनी है, आप देखो, जैसे हमने क्या किया, एक 90 डिग्री पर हमने लाइन को खींचा, ठीक है, हमने क्या किया, एक 90 डिग्री पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब ये जो हमारे पास इसमें लाइन आई है, तो इसको हमें क्या करना है, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो चलिए इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 7 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हम सारी लाइंस को क्या करेंगे, पैरेलली हम इसको खींचेंगे। अब पैरेलली खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस टाइप की स्केल का यूज करना पड़ेगा, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा रोलर स्केल का, हमें यूज करना है लाइंस को पैरेलली ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जब आप उसको नोटबुक में बनाओगे, डायरेक्टली आप बना रहे हो या किसी रफ रजिस्टर में भी आप बना रहे हो, तो स्केल का जरूर यूज करें, ठीक है, स्केल का जरूर यूज करें। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन को खींचेंगे, पैरेलली हमें खींचते जाना है जहां तक हमने फर्स्ट लाइन को खींचा है, ठीक है, हमने एक लाइन ये खींच ली, सेकेंड लाइन हो गई। चलिए, थर्ड लाइन, एक जैसे आप लोग छोटे में लिखते थे ना, ABCD लिखते थे, तो इसके लिए लाइंस वाली जो इंग्लिश की नोटबुक आती थी, है ना, इसी टाइप से आप लोगों को फील हो रहा होगा, इसी टाइप से हम लोग लिख रहे हैं, है ना। फिर से आप लोग इंजीनियरिंग में फिर से आप लोग ABCD सीख रहे हो। अब आप इंजीनियर्स वाली ABCD सीख रहे हो, अभी तो आपने नॉर्मल वाली ABCD सीखी, अब आप इंजीनियर्स वाली ABCD सीख रहे हो, ठीक है। इस टाइप से आपको सारी लाइंस पैरेलली लेकर जाना है और स्ट्रेटली आपको बनाना है। और जिसने अभी तक बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले बेसिक वीडियो देखो, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप लाइन सारी पैरेलली आई हो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें सारी लाइंस को जो हमने इस तरीके से हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज रेखा हमने खींची है, अब हमें क्या करना है, वर्टिकली लाइन भी ड्रॉ करना है। तो जब हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में जो गैपिंग रहेगी, इनके पीछे जैसे इनके बीच में गैपिंग मान लो 0.6 का है या 0.8 का है या 1.5 का है, जितना भी आपका इसके अंदर में गैपिंग आ रहा होगा, ठीक है, जितना भी आपका इसके अंदर में गैपिंग आ रहा है वही हमें क्या करना है, यहाँ से गैपिंग लेकर पूरी वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर 1.5 आ रहा है तो एक पार्ट आपका 1.5 1.5, यानी कि जो आपका पूरा एक बॉक्स बनेगा ना, वो आपका 1.5 का रहेगा। जितनी भी आपकी डायमेंशन आ रही है, जितना भी आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो हम तो रेशियो लेकर चल रहे हैं 7:4 लेकर चल रहे हैं। अब जो हमारा 1.5 और 1.5 आपका कितना भी आ रहा है, आप उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप 10 mm ले रहे हो, कोई 20 mm ले रहा होगा, कोई 30 mm ले रहा होगा, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा आप लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सारी वर्टिकल लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये भी हम इसमें किसका यूज करेंगे, रोलर स्केल का हम यूज करेंगे पैरेलली सारी लाइंस को खींचने के लिए, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से आपको सारी वर्टिकल लाइंस खींचते जाना है, जहां तक आपने एंडिंग पॉइंट रखा हुआ है वहां तक आपको ये वर्टिकल लाइन खींचते जाना है, ठीक है। मैं भी अगर आपको रफली बताती तो भी आपको इसमें समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन कैसे बनानी है,
ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हम बोर्ड पे ही बनाना सीखेंगे, हम लोग अपनी कॉपी पर, ठीक है, ड्राइंग शीट पर आपको किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जल्द ही आप लोगों की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तैयारी पूरी चल रही है, प्रिपरेशन पूरी चल रही है कि आप लोगों को नोटबुक पे भी बताया जाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है ना, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो ये सारा कुछ आपका बताया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपकी सारी लाइंस को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये सारे जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो डली भी होगी कि कौन सी ब्रांच में है। और बोर्ड्स में भी मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से बोर्ड में है। ठीक है, बोर्ड में जो आप बिहार बोर्ड है इसमें आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से है, तो मैं आपको बता दे रही कौन से बोर्ड में है। ठीक है, तो आप लोगों का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, हिमाचल प्रदेश ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर एंड ग्रुप बी फर्स्ट सेमेस्टर, जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट सेमेस्टर, राजस्थान फर्स्ट सेमेस्टर, हरियाणा फर्स्ट सेमेस्टर, पंजाब फर्स्ट सेमेस्टर, झारखंड फर्स्ट सेमेस्टर, उत्तराखंड फर्स्ट सेमेस्टर, एमपी ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर, बिहार ग्रुप ए फर्स्ट सेमेस्टर और बिहार ग्रुप बी सेकेंड सेमेस्टर। इन सारे सेमेस्टर्स में और इन सारे बोर्ड्स में आप लोगों का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से है, पूरा कंटेंट आपका वही है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम इस पे बनाना सीखते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसको हॉरिजेंटली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वर्टिकली हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको हमने जो है वर्टिकली इस टाइप से जहाँ तक हमारा एंडिंग पॉइंट था वहाँ तक हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप इसका फर्स्ट सेक्शन छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट सेक्शन जहां से आपने इसको डिवाइड किया है। सेकंड सेक्शन से, सेकंड कॉलम से हम क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फाबेट आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, ए बनाए या फिर बी बनाए या सी बनाए, कौन सा स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, ए से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ABCD बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ABCD आपको किस तरीके से बनानी है, तो हमें पता है कि 7 पार्ट्स में से इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब बारी आती है 4। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, 4 की। यानी कि आप जो भी लेटर्स को बनाओगे, ठीक है, जब तक आपको उसके बारे में रेशियो नहीं पता होगा आप किसी भी लेटर को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि M के लिए हम कौन सा रेशियो लेते हैं, W के लिए कौन सा रेशियो लेते हैं, J के लिए कौन सा रेशियो लिया जाता है और I के लिए हम कौन सा रेशियो लेते हैं। तो फटाफट से सभी लोग बता दो जो जो हमारे पिछले सेशन में जुड़े हुए थे लेटर्स बेसिक में, तो फटाफट से बताओ आई के लिए हम किस टाइप के रेशियो का यूज करते हैं, किस टाइप कौन सा रेशियो होता है, जे के लिए कौन सा रेशियो होता है, एम और डब्ल्यू के लिए कौन सा रेशियो होता है, बताइए। ठीक है, चलिए, तो हम इसमें करेंगे, हमें करना है 4 में। ठीक है, यानी कि हम कोई भी लेटर अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हमें 4 कॉलम्स में ड्रॉ करना है। इसमें करना है 4 कॉलम्स में ड्रॉ करना है। 4 कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम्स, यानी काउंट करते जाओ और बनाते जाओ, है ना, काउंट करते जाओ और बनाते जाओ। तो हम क्या करेंगे, 4 हमारे पास ये कॉलम हो गया, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा। ठीक है, मिडिल पॉइंट सभी को निकालना आता है। मिडिल पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है, सभी को आता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट निकालने के लिए जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है 4 mm की है या 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा, यानी कि अगर हमें एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इसको हम, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, कितने नंबर के बाद आएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, अगर आप लोगों को पता है अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ बताने के लिए, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर किए जाएंगे। और जो इंक्वायरीज हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो तो वो भी मैं आप लोगों को सारी इंक्वायरीज क्लियर करती हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब हमें बनाना है इसको ए।
ए हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां से हमारा इसका सेंटर पॉइंट आ रहा था वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट इस टाइप से लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से और सेंटर पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से हम मिला देंगे और एक हम क्या करेंगे, एक मिडिल लाइन को खींच देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, बी। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉलम को छोड़ेंगे। अगर हम इसमें एक एक कॉलम को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें एक एक कॉलम को नहीं छोड़ेंगे तो आप इसमें देखोगे कि आपने जैसे ए बना दिया, फिर उसी पास बी बना दिया, फिर सी बना दिया, डी बना दिया, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मिशमैश हो जाएगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम को छोड़ते जाएंगे और उसको हम बनाते जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो हमारा कौन सा है, नेक्स्ट अल्फाबेट, बताइए नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, बी, राइट। चलो, तो बी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। अब इसमें आपका जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन बनाया किस तरीके से जाता है, बी अल्फाबेट कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका अपर सेक्शन छोटा होता है और इसका लोअर सेक्शन बड़ा होता है, इस टाइप से। अपर सेक्शन छोटा रहेगा, लोअर सेक्शन क्या रहेगा, बड़ा। अभी तक आप लोग कैसे बनाते आ रहे हो, इस टाइप से, है ना। अभी तक आप लोग इस टाइप से बनाते आ रहे हो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या है, इसको भी हमें 4 में बनाना है, 7:4 में बनाना है, 1 2 3 4 हो गया 4। चलो, अब इसका जो मिडिल सेक्शन आएगा, जो हमारा ए वाला मिडिल सेक्शन है वही हमारा बी का भी मिडिल सेक्शन रहेगा। ठीक है, या अगर आपको मिडिल सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को, वैसे ही आप वर्टिकल लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वर्टिकल लाइन हमारे पास 20 mm हो, 30 mm हो, जितना भी आप कंसिडर कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और इसका सेंटर मार्क यहाँ मार्क कर लो और उसी के स्ट्रेटली आप लाइन को खींचते जाओ। कोई सी भी लाइन आती है, जी की आ रही है, एच की आ रही है, कोई भी यहाँ पर लाइन आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग उसको खींच लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है इसलिए मैंने इस तरीके से खींच दिया। ठीक है, अगर हम कोई मेजरमेंट लेकर चलते तो मैं आपको बताती कि यहाँ पे इसका जो मिडिल सेक्शन है वो इस तरह पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान लो मिडिल सेक्शन है। ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या बन गया, बी। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट हमें बनाना है सी। अब सी भी हम कैसे बनाएंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 में हमें बनाना है, 7:4 में। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कर्व करके ले जाएंगे और यहाँ तक हम इसको एंड कर देंगे। तो ये हमारा इसमें क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, साथ साथ बनाते जाइए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एक कॉलम छोड़कर हमारा आता है डी। अब हमें डी बनाना है, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, 4 सेक्शन में ले जाना है, 1 2 3 4 काउंट कर लेंगे, यहाँ तक हमें लेकर जाना है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर्व करके और यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, ई। तो हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब ई आपको पता है ना किस तरीके से बनाया जाता है। ई आपका जो रहेगा, इसकी लोअर लाइन जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी, इसकी मिडिल वाली कम रहेगी और अपर सेक्शन लोअर, सबसे लोअर लाइन से भी क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना, लेकिन मिडिल वाली लाइन से ज़्यादा रहेगी। तो ई आपको किस तरीके से बनाना है, तो जो आपके यहाँ से मिडिल लाइन चलती आएगी वही हमें हर एक अल्फ़ाबेट पर वही हमें मिडिल लाइन लेनी है। ठीक है, वही हमें मिडिल लाइन को कंसीडर करना है। तो जैसे हमारी ये लाइन आ रही है तो ये हमारी मिडिल लाइन। ठीक है, ये हमारी मिडिल लाइन और 4 में हमें बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 में बन गया और अपर वाला कर दो 3 कॉलम में, नीचे वाला कर दो 4 कॉलम में और जो मिडिल सेक्शन है उसको कर दो 2 कॉलम में,
है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, एफ। अब हम एफ को भी इसी तरीके से बनाते हैं, 4 कॉलम में हमें बनाना है एफ को, और इसका मिडिल सेक्शन, ये बन गया हमारा एफ। सभी को विजिबल है ना अल्फाबेट्स, या किसी को दिखाई ना दे रहा हो, है ना, सभी को विजिबल है ना अल्फाबेट्स, फटाफट से सभी लोग थम्स अप कर दो। चलो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, जी। अब हमें जी किस तरीके से बनाना है, अभी तक आप लोग जी बनाकर आए हो इस टाइप से, है ना, सभी लोग जी किस तरीके से बनाते हो, इस टाइप से आप बनाते हो। अब हम जो जी बनाएंगे तो वो हमें किस टाइप से बनाना है, वो हमें बनाना है इस टाइप से, बस ये हमारा बन जाएगा जी। ठीक है, चलो इसको हम जी बनाते हैं, तो इसमें भी हम एक कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम में इसको हमें बनाना है इस टाइप से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एच। तो एच में तो हमें 2 वर्टिकल लाइन खींचनी है। ठीक है, एच में हमें 2 वर्टिकल लाइन खींचनी है, 2 वर्टिकल लाइन, और जो हमारी मिडिल लाइन आ रही थी वही हम मिडिल लाइन यहाँ पे भी। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पर जो आपका जी वाला पार्ट रहेगा ना, इसकी भी मिडिल लाइन यही आएगी जहां सबकी आ रही है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जी और एच। अब नेक्स्ट हमारा लेटर आता है आई। अब आई में हम 7:4 का नहीं बनाते हैं, जो आई बनता है वो हमारा बनता है 7:1 में। ठीक है, आई किस में बनता है, 7:1 में हम इसको बनाते हैं। तो 7:1 का मतलब क्या है, 7 पार्ट्स तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, लेकिन हमारा जो कॉलम रहेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ एक कॉलम पे इसको हमें बनाना है, यानी कि सिर्फ हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे बस। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, एक हमने वर्टिकल लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आई। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, जे। ठीक है, अब जे जो बनाते हैं उसका रेशियो होता है 7:3। अब 7:3 है, यानी कि इसको हमें कितने कॉलम में बनाना है, 3, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम में बनाना है इस टाइप से, ये। ठीक है, जो हमारा क्या बन गया, जे। नेक्स्ट क्या आ जाता है, के। ठीक है, के तो आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और लास्ट हमारा क्या रहेगा, 6 और 7। ठीक है, इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, सारी हमें वर्टिकल लाइंस भी खींचनी पड़ेगी, है ना। चलो वर्टिकल लाइंस भी हम खींच लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना क्लियरिटी के साथ आप बनाओगे ना, उतनी ही आज अच्छी आपकी क्या बनेगी, ड्राइंग बनेगी, है ना। कौन सी पेंसिल आपको कब यूज करनी है वो मैंने आपको बताया था। तो ये सारा जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, तो ये फटाफट से सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इसमें हम किस टाइप की पेंसिल का यूज करेंगे। इसमें हम लाइट पेंसिल का यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या फिर इसमें हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, किस टाइप की पेंसिल का हमें यूज करना है।
चलो ये हो गया, यहाँ पे हम K बना लेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, के। हाँ, किसका यूज करेंगे हम, लाइट पेंसिल्स का यूज करेंगे। एनिमेशन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लाइट पेंसिल का हम इसमें यूज करेंगे। अपना नेम भी सही डाला करो, है ना, कि सामने वाले को भी पता चले। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, के। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी हम एक कॉलम को छोड़ेंगे और हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हमें के किस तरीके से बनाना है, तो के भी हमारा कितने रेशियो में रहेगा, 7:4 में ही रहेगा। ठीक है, कितने में रहेगा, 7:4 में। तो 1 2 3 4 4 तक है, यानी कि एक एंडिंग पॉइंट ये रहेगा, दूसरा एंडिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा, और मिडिल जो हमारा चलता आ रहा है मिडिल सेक्शन, वही हमारा इसका भी मिडिल रहेगा। तो एक लाइन हम यहाँ इसको एंडिंग पॉइंट से जोड़ देंगे और एक लाइन हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, के। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, के। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एल। एल में भी हमारा क्या रहेगा, एक हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, तो ये हमारा बन गया एल। अब हमें एक कॉलम फिर से छोड़ना है। अब जो हमारा m का रेशियो है, m का रेशियो होता है 7:5। ठीक है, यानी कि हमने 7, तो ये हो गया हमारा 7 पार्ट्स में, इसको तो हमने डिवाइड कर लिया, यानी कि हॉरिजेंटली अब हमें कितने कॉलम्स छोड़ना है, 5। ठीक है, हॉरिजेंटली कितने कॉलम छोड़ना है, 5 कॉलम्स हमें छोड़ना है, 1 2 3 4 5, यानी कि एंडिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा। तो हमने क्या किया, दो हमने वर्टिकल लाइन खींच ली, क्योंकि हमें m इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो हमने दो एंडिंग लाइंस, स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन, दो लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर ली। अब इसका हमें क्या करना है, मिडिल पॉइंट पता लगाना है, यानी कि ये वाला मिडिल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट वाली लाइन यहाँ जोड़ देंगे और एंडिंग पॉइंट वाली जो लाइन है मिडिल पॉइंट पर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, n बनाना है। तो हम एक कॉलम को छोड़ेंगे और हम n को ड्रॉ करेंगे। n जो होता है वो हमारा 7:4 पे ही बनता है। तो 1 2 3 4, एक हम तिरछी लाइन को यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, n। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, o। o भी हमें कितने बनाना है, 4 में। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन गया, o। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, p। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, 4 में हमें बनाना है, मिडिल पॉइंट वही रहेगा, जो सबका चलता आ रहा है मिडिल पॉइंट आपका वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू हमें बनाना है, एक कॉलम हम छोड़ेंगे, 1 2 3 4 पे बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और जो हमारा इसका मिडिल पॉइंट चलता आ रहा है वहीं से हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर। तो जैसा आपने पी बनाया वैसे हमारा क्या बनेगा, आर। ठीक है, यहाँ तक तो पी सेम एज इट इज यही रहेगा। अब आर हम ऐसे बनाते थे इस तरीके से, है ना, स्टार्टिंग से हम आर कैसे बनाते चले आ रहे हैं, इस टाइप से बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपको आर बनाना है वो आपको इस तरीके से बनाना है। आपको यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, दोनों आर में आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर्स से एक लाइन, ये लाइन ना खींचकर हम क्या करेंगे, एक कॉलम को छोड़कर फिर हम एक लाइन को खींच देंगे, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एस। अब एस का जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, एस जो अल्फाबेट है, तो उसको हमें किस तरीके से बनाना है, जैसे हमारा बी होता है वैसी एस है, यानी कि इसका अपर सेक्शन छोटा रहेगा और लोअर सेक्शन बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि हमें इसको 7:4 में तो बनाना है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास 4 कॉलम्स हो गए। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एस। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टी। टी भी हमें 4 कॉलम से बनाना है, ये हो गया टी। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू। यू भी 4 कॉलम से, 1 2 3 4।
ये हो गया U, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है V, तो V भी हमें क्या करना है, 4 पे बनाना है। तो 1 2 3 4। अब इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ये है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे और इस पॉइंट को हम इससे जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, W, 1 2 3 4 5। W हमारा 7:5 पर बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इसका W, ठीक है। अब QRSTUVW, अब कौन से लेटर्स हमारे रह गए हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। TUVW, XYZ और रह गया है, XYZ ऐसे ही बना ले, ठीक है। XYZ आपको कैसे बनाना है, चलो लाइंस खींच ही देते हैं, पूरा कंप्लीट ही करते हैं ना। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, X, ठीक है, X हमें बनाना है। तो जो हमारा X रहेगा वो भी हमारा कितने पर रहेगा, 7:4 पे ही रहेगा, ठीक है। तो 7:4 पर रहेगा, तो 1 2 3 4, इस पॉइंट से ये इसका पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, X बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, Y, तो हम Y बनाएंगे, तो जो हमारा Y रहेगा ये भी हमारा 7:4 पे ही बनेगा। तो 7:4 पर कैसे बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये रहेगा। अब जो सबका मिडिल सेक्शन चला आ रहा है वही इसका मिडिल सेक्शन भी रहेगा, मिडिल सेक्शन, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। जैसे आप लोग वाई इस तरीके से बनाते हो, है ना, इस तरीके से आप वाई बनाते हो। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, लेकिन हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो वाई है वो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट अल्फ़ाबेट है जो कि हमारा है जेड, जेड फॉर जेब्रा, ठीक है। तो जेब्रा भी जो है वो हमारा 7:4 पे ही बनता है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, बॉटम में एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, फिर आपको एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Z, ठीक है। तो आई होप आपको सारे अल्फ़ाबेट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, तो आपको किस टाइप से लिखना है और सभी ने प्रैक्टिस की होगी साथ साथ में कैसे कैसे आप लोगों को बनाना है ना। मैंने जो भी लेटर्स थे जो अलग अलग बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस टाइप के जो हैं बनाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, जैसे B हो गया, G हो गया, I हो गया, J हो गया, है ना, साथ ही साथ M है, R है, Q है, S है और Y है ना। इस टाइप से जो भी मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ मैंने इसका रेशियो भी आपको बताया कि कौन से अल्फ़ाबेट का क्या रेशियो है और किस तरीके से आपको बनाना है। अब यही जो हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहाँ यूज़ होने वाले हैं, तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ होता है एक वर्ड, और वर्ड से मिला हुआ होता है सेंटेंस, है ना। यानी कि एक पूरा आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे AS टेक्निक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इस तरीके से। तो वो आपको क्या करना है, ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट सेशन में अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिसको भी कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कुछ पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हो। कोई मैसेज नहीं करता है ना, कुछ ही जो बच्चे होते हैं सिर्फ वही मैसेजेस करते हैं। और जो भी आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो AS टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करें, और पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऑलरेडी आप जाकर पूरा कंटेंट पढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा आपको कंप्लीट कराया ऑलरेडी करा दिया गया है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी आपका है, लेकिन आप लोगों का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, दोनों में कंटेंट पूरा कंप्लीट है और पूरा कंटेंट सेम है। ठीक है, पूरा कंटेंट आपका सेम है। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है या आपके पास बुक नहीं आ पा रही है तो आप लोग हमारे AS टेक्निक बुक स्टोर से आप बुक भी खरीद सकते हो। मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।